Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you CA Foundation November 2020 एग्ज़ाम जो पेपर आपके 2020 में आया था, हम वो डिस्कस करने वाले कि फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो अकाउंट्स का था वो किस तरीके से आया था, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस योर पेपर नवंबर 2020 ताकि जो बच्चे जैन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा. ओके, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो. ठीक है, हम डिस्कस करते हैं कि आपका सीए फाउंडेशन का पेपर किस तरीके से आता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नवंबर 2020 मेंशन है एंड दिस इज पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 100 के होते हैं. तो हम ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, चलो. अब गाइज मैं आपको ना इससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ, जो भी बच्चे जिन एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, एंड इफ यू आर गोइंग टू टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लाइक इंटरमीडिएट और समथिंग like that. So आप देखोगे, I really want to introduce one thing about Unacademy here. देखो, Unacademy का ना यहाँ पे योद्धा बैच चल रहा है. मई, आप यहाँ पे देखोगे तो आपका मई 21 अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, बट आप भी इस बैच को चेकआउट कर सकते हो, टोटली चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, और ये बैच आपका कल से स्टार्ट होने वाला है. ओके, तो अगर तुम ये देखोगे तो अनलिमिटेड वीडियो व्यूज होते हैं. ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. जैसे सपोज करो आप कोई किसी की कोचिंग क्लासेस लेते हो, तो उसमें आपके पास व्यूज लिमिटेड होते हैं, लाइक 1.5 व्यू होता है, दो व्यूज अवेलेबल होते हैं. बट यहाँ पे आपको देखो अनलिमिटेड व्यूज दिए जा रहे हैं, which is I really like. And live interaction with top faculties. live interaction होएगा, quizzes आपको and concept testing आपकी होती रहेगी and 100 hours, thousands of hours of आपको content available होएगा. और यहाँ पे पता है क्या होता है, अभी आप एक चीज देखोगे तो एक चीज यहाँ पे होती है कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर हमेशा आपका डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, स्पेशली डेडिकेट किया जाता है डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए. ठीक है, तो ये वाली चीज है. प्लीज आई सजेस्ट यू टू प्लीज चेक दिस आउट. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके, अब देखो, आप ये चेक करोगे तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे कैसे करना है अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज मैं बताऊंगी. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, ये देखो, आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेनी है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेनी है एंड सब्सक्रिप्शन देखो, अगर आप इफ यू रियली वांट टू ट्राई ना, तो आप 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेके देख लो, आपको पता चल जाएगा टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके से. तो आपको ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, ये अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ना, संगीता, ठीक है, संगीता 10, तो जो भी आपका है, एक साथ लिखना है संगीता 10, ये आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. आप एक बार चेक कर लो, आप अपना टेस्ट कर लो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके चेक कर सकते हो, फिर आगे भी आपको करना है तो आप फिर फुल जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू. ठीक है, गो विद दिस थिंग एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी, आप यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये बैच, एक और बैच है जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है. ये भी आपका 22 दिसंबर से है. ठीक है, स्टार्ट हो रहा है 22 दिसंबर पे. यहाँ पे भी आपको अनलिमिटेड दिखेंगे एंड दिस इज फॉर लाइव इंग्लिश बैच ऑफ सी इंटर ग्रुप 1. अगर जैसे सपोज करो आप लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन गो विद दिस बैच. दिस बैच इज टोटली इन इंग्लिश एंड दिस इज फॉर सीए इंटर ग्रुप 1. so you can prepare for that as well. okay, and with top educators, and यहाँ पे आप educators का check कर सकते हैं. so I'll suggest you कि please definitely check out this. this is going to help you out a lot. ठीक है, ओके, सो आपको यहाँ पे बताया एक फ्री लाइव सेशन भी है आपका अनअकैडमी पे. ये देखो 22 दिसंबर को 7 o'clock. this how you can crack your CA exam in first attempt. rank rankers स्पेशल सेशन है अनअकैडमी ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है. सो यू कैन चेक दिस आउट. ये कल 7 बजे होने वाला है, तो डेफिनेटली चेकआउट करना आप. ठीक है, तो ये आपका 100% इंग्लिश बैच है यहाँ पे. दिस इज 100% इंग्लिश बैच, दिस वन. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट, आई रियली वांट टू aware you about this thing, so you can check out and use my code संगीता 10. यहाँ पे देखो टॉप एजुकेटर्स हैं, अमित पोखरी सर हैं, ठीक है, एंड मनीष दुआ सर हैं, रजत जैन है, खुशबू मैम है. सो
मैनी मोर टीचर, राहुल मखाना सर हैं, सो तुम देख सकते हो। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कि हमारे एग्जाम में आया कैसा था। देखो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो टोटली किस चीज का होता है बताओ, ट्रू फॉल्स का होता है। रीजन बताओ, तो ट्रू फॉल्स तो आपका हमने बोला था 12 मार्क्स का आएगा, तो 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स तो आपका आया ही है, 12 मार्क्स का आया ना पूरा। हाँ बिल्कुल 12 मार्क्स का आया आपका ट्रू फॉल्स, ये देखो 12 मार्क्स का है। एंड इस बार देखो थ्योरी क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिफरेंट आ गया कि बताओ जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ के भी नहीं जाते वो, कि आप बताओ कि सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सी होता है, उस सोसाइटी को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में, अभी मेरा प्लस कोर्स चल रहा है ना अनअकैडमी पे, मैंने बच्चों को बताया कि ये चैप्टर बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते, उससे आपका एग्जाम आया है। सो कभी भी कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, स्पेशली तुम थ्योरी को तो स्किप करके जाते हो। तुम अगर कहानियां लिख के आओगे तो तुमको उतना आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये दिस इज थ्योरी क्वेश्चन। ऐसे मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन बताए थे प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो वो तो नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आया जो हमने सोचा भी नहीं था वो आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देखो आपको सेल्स बुक बनाने को बोला है। सेल्स बुक, दिस इज आपका बेसिक चैप्टर, बेसिक चैप्टर से आया, ये भी आपका बेसिक है, बेसिक है। बेसिक बच्चे करके नहीं जाते एंड फिर वो बाद में उनको पता चलता है कि यार हम बेसिक करके क्यों नहीं गए। सो कभी भी बेसिक चैप्टर्स आता है करके नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है गाइस, कुछ भी आ सकता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया पूरा, कितने मार्क्स का है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ये कुछ कितने मार्क्स का है आपका, लेट मी चेक, 10 मार्क्स का। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं ट्राई करो करने की, बैंक री BRS तो 10 मार्क्स का आपका आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, देन BRS का आया। देन आपका स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन आया, स्टॉक का आपका इन स्टॉक टेकिंग का नहीं है ये, आपका है कंसाइनमेंट का, सॉरी कंसाइनमेंट का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, कंसाइनमेंट विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। देन आपका, एक मिनट मुझे देखने दो, ये कंसाइनमेंट का ही है क्या, अरे बाबा मैं सही बोली थी, मैं कंसाइनमेंट देख के यहाँ पे बोल रही हूँ, ये स्टॉक का है, स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर 10 मार्क्स का। देन आपका कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट का 5 मार्क्स का है, कंसाइनमेंट का 5 मार्क्स का है, ठीक है। एंड देन आपके पास फिर कौन सा है, जो मैं बोल रही थी कि आपको आपको या तो आपका जो है वो एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट का, एंड या फिर आपका अकाउंट करेंट का। ये आपका एवरेज ड्यू डेट का है, ऊपर वाला अकाउंट करेंट का है। एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करेंट में हमेशा चॉइस आती है, एंड आई सजेस्ट कि गो विथ एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन करना ज्यादा इजी रहता है, ठीक है, ज्यादा इजी रहता है मेरे हिसाब से तो। एंड देन आपका किस चीज पे क्वेश्चन आया, ये आपको क्या बोल रहा है कि ये आपका आई थिंक वो उसका है, क्या बोलते हैं उसका नाम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, OMG, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10 मार्क्स का है इस बार आपका। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, डोंट, आप किसी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। एंड देन आपका पार्टनरशिप का, ऑब्वियसली पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस अलग है गाइस, पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस अलग है। देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज पूछी गई है, 10 मार्क्स का पार्टनरशिप का है। एंड देन दिस वन इज आपका, ये किस चीज का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, NPO इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स, चॉइस में नहीं है, दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, NPO एंड आपका पार्टनरशिप। एंड देन आपको बोला गया है ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, यस दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 5 मार्क्स का, ठीक है। देन आपका है ये आपका कौन सा, किस चैप्टर का है, you are required to calculate amount salary which will be an outstanding salary. Max and company employs a team of 9 workers who were paid 4th this month and start company this, ये किस चैप्टर का है,
फॉर ईच एंड द वर्कर आर दिस थिंग। ये किस चैप्टर का है? मेरे को क्यों समझ नहीं आ रहा है किस चैप्टर का आपका? Max and company employs team of 9 workers who were paid 40,000 per month। अच्छा, ये आपका उसका तो नहीं है, फाइनल अकाउंट्स का? मेरे को उसी का लग रहा है, उसी का आपका छोटा सा पोर्शन दिया गया है, गेस। यस, दिस इज वन ऑफ दैट। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, दिस वन इज डिफरेंट। ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन करने की, मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, ठीक है। देन आपका फिर आ गया यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन आया है। इस बार आपका फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग का दिया है, फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग का दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जो कि आप स्किप करते हो। एंड ये आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग का, बट इसमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया, इसका कुछ पोर्शन दिया आपको, ठीक है। सैलरी की कैलकुलेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी की कैलकुलेशन वगैरह दी है। देन आपका 10 मार्क्स का कंपनी अकाउंट शेयर्स का दिया हुआ है, एंड देन आपका दिया हुआ है डिबेंचर्स का 5 मार्क्स का। तो यू कैन से कंपनी आपका 15 मार्क्स का होता है, एंड 15 मार्क्स में 10 मार्क्स आपका शेयर कैपिटल, 5 मार्क्स आपका डिबेंचर आ जाता है। एंड देन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है कि आप फैक्टर्स डेप्रिसिएशन के लिए कौन से कंसिडर करेंगे। थ्योरी के 2 क्वेश्चन, सो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड कि आपकी थ्योरी 10 मार्क्स की, 10 या 9 मार्क्स की होती है। इसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी आप हर चैप्टर की वेटेज देख सकते हो। हाँ, इस बार आपका जो है वो फाइनल अकाउंट्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग का उन्होंने नहीं पूछा, ठीक है, बट मैन्युफैक्चरिंग का तो पूछ लिया ना, मैन्युफैक्चरिंग का तो उन्होंने पूछ लिया। ये रहा आपका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा 10 मार्क्स का। नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है, बट ये आपका इसने एक पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है, एक पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं दिया है। Okay, so there, every chapter is important, you can't skip anything. If you are going to skip anything ना, तो हो सकता है एग्जामिनर उसी से उठा के क्वेश्चन दे दे, so don't take risk, I would suggest you, okay। so ये आपका हमने डिस्कस करा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। so what we can conclude from this, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है, देखो पार्टनरशिप अकाउंट आराम से स्ट्रेट 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। आपका ये हो गया एनपीओ स्ट्रेट 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्ट्रेट 10 मार्क्स का आता है। कंपनी अकाउंट स्ट्रेट आपका 15 मार्क्स का आता है, 10 आता है आपका शेयर्स, 5 आता है डिबेंचर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए आपके। देन उसके बाद आपके छोटे छोटे चैप्टर हो गए। ट्रू फॉल्स आपका 12 मार्क्स का आता ही आता है, ये तो आपको स्ट्रेट करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यस, आपका स्टॉक या कंसाइनमेंट, अगर स्टॉक 10 का आ रहा है तो कंसाइनमेंट 5 का आएगा, अगर ये 5 का आ रहा है तो ये 10 का आएगा, इस तरीके का इनका होता है। एंड एवरेज ड्यू डेट, I'll suggest you कि go with average due date rather than going with your current account, what I suggest you, otherwise it's all up to you। ऑप्शन आएगा हमेशा और आता है always, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनको पहले स्ट्रॉन्ग करो, इनके जितने क्वेश्चन है वो करो, फिर देन गो टू स्टॉक एंड कंसाइनमेंट, देन रिमेनिंग चैप्टर्स, ओके। सो गो विद दैट, एंड कल मैं आपको मिलूंगी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, वहां पे हम आपका स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन के क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो, ठीक है। कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।